नमस्ते टू ऑल। मैं फिर यहाँ एक बार क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें कल पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पर बचे हुए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 37 तक है। 21 to 26 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 27 to 34 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 35 to 37 4 मार्क्स का क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस पहले के वीडियो में भी मैंने दिखाया था, एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख लें। ये 21 क्वेश्चन नंबर है। फ्रॉम 21 से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 31 तक है। यहाँ पर 31 के बाद इस साइड है क्वेश्चन 32 to 37। ये सब क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे 37 तक। 21st क्वेश्चन गिवन, if one zeros of a quadratic polynomial is 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, find the value of k। 1 0 जो है अदर का अपोजिट है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल। इसमें a के प्लेस पर 4 है, b के प्लेस पर -8 के, c के प्लेस पर -9। लेट यदि कर लिया 1 0 x, देन अदर 0 विल बी -x, बिकॉज क्वेश्चन से दैट अपोजिट ऑफ वन रूट। सम ऑफ जीरोज मीन अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a। अल्फा इज x एंड देयर अपोजिट इज -x, और -b के प्लेस पर यहाँ -8 के इंस्टेड ऑफ b। a मीन्स 4, x plus -x will be 0, and 4 if we send this side it will be 0 into 4 0, और यहाँ -8 के प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 8 के, if we send 8 will be LHS, it will be 0, so k equal to 0 आंसर हो गया। क्वेश्चन 22, find the coordinate of the point M which divide the point A -2 5 and B 3 -5 in the ratio 2:3। यहाँ पर A -2 5 है, B 3 -5 है, और इसको 2:3 में बांटने के लिए बोला गया है और कोऑर्डिनेट फाइंड करना है M1 2 और M2 एंड M2 3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज, फॉर्मूला ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 होल बाय M1 प्लस M2। दूसरा होता है इसका y एक्सिस M1 y2 प्लस M2 y1 होल बाय M1 प्लस M2। ये सारा वैल्यू अब पुट करेंगे, x1 y1 x2 y2। ये वैल्यू पुट करने के बाद एक 0 आता है, दूसरा 1, यानी x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 1। ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा m का। क्वेश्चन 23, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting neither a red card nor a queen। तो टोटल 52 कार्ड्स, क्वीन 4 होते हैं, जबकि 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो इसमें से कह रहा है ना ही रेड होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए, तो रेड 26 हट गया, दैट इज द रेड। 2 जो है क्वीन ब्लैक का हो गया, तो 26 रेड और 2 क्वीन ब्लैक का, तो ये हो गया 28 नहीं होना चाहिए। 52 - 28 24। So the probability of getting neither a red card nor a queen, 24 by 52, by cancellation we can get 6 by 13। ये 6 by 13 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, the SCF and LCM of two numbers are given 9 and 360। if one number 45, find the other number। other number equal to SCF into LCM by one number, by cancellation we can get 72। it is very simple question।
Question second, or given also in 24, prove that 7 minus root 2 is irrational. So first we will let 7 minus root 2 is rational. If it is rational, so it can be written in the form of a by b, where b not equal to 0. अब 7 को इस साइड भेज दिया, इट विल बी माइनस रूट 2 इक्वल टू a बाई बी माइनस 7. अब ये माइनस को भी इस साइड भेज दूँ RHS में, तो रूट 2 इधर हो जाएगा माइनस a बाई बी और माइनस इंटू माइनस प्लस 7. अब यहाँ पर देखा जा सकता है माइनस a बाई बी प्लस 7 रेशनल नंबर्स हैं. क्यों? ये a बाई बी के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, बट ये रूट 2 गिवन इन क्वेश्चन ऑल्सो इरेशनल. So it contradict our supposition, and I think that 7 minus root 2 is irrational number. It is question 24. Now question number 25. Solve the quadratic equation x square plus 2 root x minus 6 equals to 0 by factorization method. इसको फैक्टर मेथड में सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी शुड स्प्लिट द मिडिल टर्म 2 रूट 2 एक्स को स्प्लिट करना है. इसको स्प्लिट करने का रूल आप लोगों ने पहले फैक्टराइज में सीखा होगा कि प्रोडक्ट करने के बाद ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और आफ्टर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म 2 रूट 2 आना चाहिए. 2 रूट 2 3 रूट 2 माइनस रूट 2 2 रूट 2. इफ वी मल्टीप्लाई 3 रूट 2 एंड रूट 2 इट विल बी 6. ये दोनों से x कॉमन लिया गया, x प्लस 3 रूट 2. ये दोनों निगेटिव है, माइनस रूट 2 कॉमन लिया गया, x प्लस 3 रूट 2. x प्लस 3 रूट 2 टेकन कॉमन, व्हाट लेफ्ट? x माइनस रूट 2 लेफ्ट इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 1 रूट 2, अनदर माइनस 3 रूट 2 विल बी आंसर. वन मोर और क्वेश्चन गिवन इन 25. द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306. Find the quadratic equation and also find the integer. Means we have given to solve it also. We will let two consecutive positive integer be x and other will be x plus 1. क्योंकि लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो एक यदि x हुआ तो दूसरा x plus 1 होगा. Their product given 306. If we multiply x into x square x into 1x माइनस 306, क्योंकि 306 को LHS में ले आया, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया. ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का. दूसरा पार्ट है इसको सॉल्व करना. फर्स्ट वी शुड स्प्लिट x. 18x माइनस 17x विल बी 1x एंड 18 इंटू 17 इक्वल टू 306. फिर x कॉमन लिया गया, इधर माइनस 17 कॉमन लेकर के एक फैक्टर हुआ x प्लस 18, दूसरा x माइनस 17. नाउ वी कैन फाइंड आउट x इक्वल टू 17 एंड x इक्वल टू माइनस 18. माइनस 18 इज नॉट ए पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव इंटीजर, जबकि ये निगेटिव इंटीजर है, इसलिए माइनस 18 नहीं हो सकता है. सो x इक्वल टू 17. नेक्स्ट नंबर विल बी 17 प्लस 1 18. 17 एंड 18 विल बी द राइट आंसर. Question number 26. In a triangle PQR, right angle at Q, PR plus Q are given 25 and PQ given 5 cm. Determine the value of sin P. क्वेश्चन नंबर 26 में एक PQR ट्रायंगल दिया जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है. PQ गिवन 5 एंड सम ऑफ QR एंड PR इज गिवन 25. इसमें से इफ QR PR को इधर में भेजता हूँ तो वो जाके माइनस हो जाएगा, यदि QR को भी भेजूंगा तो वो भी जा करके माइनस हो जाएगा, और वो भी सॉल्यूशन उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम. PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम है. PQ 5 सेंटीमीटर गिवन. QR वी हैव जस्ट रिटन 25 माइनस PR स्क्वायर. PR विल बी लेफ्ट इन RHS. 5 स्क्वायर 25. a minus b whole square a square plus b square minus 2ab. PR square in RHS given. Now PR square cancel. 25 plus 625 650 and minus 50 PR. If we send into RHS it will be plus 50 PR. 50 again we will send. 650 by 50 means 13. So value of PR is 13. And we can find out now QR, because 25 minus PR is 13. 25 minus 13 will be 12 सेंटीमीटर. अब हमें QR भी मालूम हो गया, PR 13 मालूम हो गया. साइन P गिवन. टू फाइंड आउट साइन P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस। पी के सामने क्यू आर है तो क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर का वैल्यू 12 है, पी आर का वैल्यू 13 है, तो 12/13 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू के, वैल्यू ऑफ के। ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम का दिया हुआ है। So we have written here A, B, C, D are the vertices of parallelogram, and opposite sides of a parallelogram are equal. So we have written AB equal to CD. Now we will apply the distance formula, AB square and CD square. AB square will be x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ CD निकालना है तो CD अगेन वी विल अप्लाई k माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 स्क्वायर। दूसरा 2 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 15 इक्वल टू 0। 8k को मिडिल टर्म वी विल स्प्लिट 5k प्लस 3k बाय फैक्टराइजेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k -3 एंड -5। यह आंसर हो जाएगा k का वैल्यू। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 का ही और में, इफ द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट दैट एंड दैट आर कॉलिनियर। कॉलिनियर यदि 3 पॉइंट्स हैं तो इसको 2-3 मेथड है निकालने का। एक ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी भी कर सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर किया स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस ए होल बाय x2 माइनस x1, और बी सी के लिए हो जाएगा y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2। ये वैल्यू ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यू पुट कर देने के बाद k का वैल्यू 0 आ जाता है, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 गिवन, प्रूव दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो √2 इज ए रैशनल नंबर, ये आप लोगों ने पहले भी प्रूव किया होगा कि फर्स्ट वी विल लेट द √2 इज ए रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, either p by q form, where a and b are co-prime numbers, integers, and b not equal to 0. Co-prime integers means the HCF of a and b is 1, means either only one common factor 1। दोनों तरफ स्क्वायर किया, √2 स्क्वायर 2, इट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर को LHS में भेज दिया, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 2 को यदि RHS में फिर भेजूँ तो a स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। इसको 1 करके मैंने छोड़ दिया। फिर a इक्वल टू 2c, बिकॉज a को यहाँ डिवाइड कर रहा है 2। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, और a स्क्वायर के जगह पर 2b स्क्वायर, उसका ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2c स्क्वायर। फिर अब इससे क्या पता चल रहा है, 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और सो 2b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ इसको 2 मैंने लेट कर लिया, यहाँ दिख रहा है कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, जबकि हमने पहले लेट किया है कि a और b का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। सो इट कंट्राडिक्ट्स दैट आवर सपोजिशन a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड √2 इज ए, so √2 is an irrational number, so √2 is an irrational number, it is verified। Now question number 29, the sum of the ages of father and son is 45 years। 5 years ago the product of their ages
in years was 124. Determine their percentages. अब इस क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट वी विल लेट द परसेंटेज ऑफ फादर एंड हिज सन बी एक्स, दूसरा हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 45 होना चाहिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 5 years एगो, 5 साल पहले, द एज इज एक्स माइनस 5, हेयर इज ऑल्सो 45 माइनस एक्स माइनस 5, देयर प्रोडक्ट इज 124, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, 45 माइनस 5 40। इसका प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल्स टू 0। माइनस 45 को अगेन वी विल स्प्लिट, माइनस 30 एक्स माइनस 9 एक्स। यहाँ पर x का वैल्यू 9 आया और 36 आया, तो यदि हम प्रेजेंट एज ऑफ फादर लेते हैं 36 तो ही सन का हो जाएगा 9, यदि सन का एज लेते हैं 9 तो फादर का एज हो जाएगा 36। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन 30, ए कोड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtend an angle 60 degree at the center of the circle. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. The value of pi is given 3.14 and the value of root 3 given 1.73. We should take the value of pi 3.14. यहाँ हमने एक ड्राइंग बनाया सर्कल का, जिसमें कि ओ ए ई बी सेक्टर है। इसका दिया हुआ है एंगल जो सेंटर पर फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एक हमने ओ से ए बी पर डी ओ डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जो कि ए ओ डी और बी ओ डी इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट करके भी। तो यहाँ ए ओ डी बी ओ डी 60/2 30 डिग्री हो गया। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ डी आइदर बी ओ डी। ए ओ डी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम साइन 30 यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर ए डी हो जाएगा, जबकि हाइपोटेनस ओ ए हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने लिखा है साइन 30 इक्वल टू ए डी इक्वल टू ओ ए। साइन 30 इक्वल टू ए डी बाय ओ ए डी है परपेंडिकुलर, ओ ए है हाइपोटेनस। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ए डी ओ ए गिवन 12 सेंटीमीटर, इससे ए डी निकल गया 6 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल टू बी डी, सो ए बी इक्वल टू 2 × 6 12 सेंटीमीटर। अब ओ ए बी में ए बी भी 12 सेंटीमीटर आ गया, ओ ए भी 12 है और ओ बी भी 12 है। इससे पता चल रहा है ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। We have given to find the area of minor segment. Minor segment means area of sector OAEB minus area of triangle OAB. यहाँ हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज किया, थीटा मीन्स 60, थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड। इसको सिंप्लीफाई करके पाई का वैल्यू हम लोगों ने 3.14 दिया है और ये कैंसिल करके 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मीन्स वी शुड सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाय द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अगेन पाई स्क्वायर टेकन और ये माइनस करने के बाद 439.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि राइट आंसर है। हम लोग यहाँ तेज़ी से समझाते जा रहे हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस को करना है। इसको इंडिविजुअली अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर बाद में। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 का। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू an angle of 112. Find the total area of cleanet at each sweep of the blade. Length of blade of length 20 centimeter, it means it is radius. Angle form, it is 112 degree, means theta equal to 112 degree. By this type, that's why theta 112, radius will be 20 centimeter.
So area cleaned by each sweep of the blade means area of sector theta by 360 into pi r square. By cancellation we can get the 391.11. But here given total area cleaned by each of that. So 2 given that's 2 sweeps. So 2 into 391.11 means 782.22 will be the right answer. Now question number 31. A bag contains 5 black, 7 red, 3 white balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is red first, in second black or white, third not black. In this question, total number of balls 5 plus 7 plus 3 15. First probability of ball drawn is red. Red given 7. So 7 by total number of outcomes means total number of balls 15. Question second, probability the ball is black or white means black or white. Black is 5, white is 3. 5 plus 3 8, so 8 by 15. Third question, probability the ball drawn is not black. Not black, how many? 5 not blacks, either 5 reds. It is given that 7 reds, 5 not blacks. Either we can say that for blacks the probability will be 5 by 15. ब्लैक के लिए 5 by 15 हो जाएगा probability, तो ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो 1 में probability ऑफ ब्लैक को माइनस कर दिया. यह जो आ गया 10 by 15, यह probability ऑफ नॉट ब्लैक हुआ. डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं. ये 5 इट इज दैट द 5 7 रेड हो गया और 3 इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. इसमें दिया हुआ है नॉट ब्लैक, रेड 7 और 3 वाइट. 7 plus 3 10, तो 10 जो है ना ही ब्लैक है, 7 रेड और 3 वाइट है. तो 7 plus 3 10 ना ही ब्लैक है, तो इसके लिए 10 by 15 भी कर सकते हैं डायरेक्टली भी, इससे आंसर 2 by 3 आ जाएगा. Now 32 questions given by from the trigonometry. Sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 whole by sec 30 plus cos 60 plus cot 45. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. sin 30 वैल्यू 1/2, tan 45 1, cosec 60 just opposite of sin 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1, same as tan 45. इसको 2√3 taken LCM, here is also 2√3 taken LCM. 2√3 कैंसिल, लेफ्ट 3√3 minus 4, 3√3 plus 4. यहाँ तक भी लाने के बाद एक स्टेप क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया. यहाँ के बाद रेशनलाइजेशन किया गया है. 3√3 plus 4 डिनोमिनेटर, सो वी हैव मल्टीप्लाई 3√3 minus 4 अपॉन 3√3 minus 4. रेशनलाइज करने के बाद ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. नीचे में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सॉल्व करके 43 माइनस 24√3/11 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो गया. इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये LHS है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए RHS 2 sec थीटा वेरीफाई करना है. यहाँ कॉस थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा है. तो सबसे पहले हमने 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये LCM ले लिया. 1 प्लस साइन थीटा here is, so cos theta into cos theta, cos squared theta. Here is cos theta, so 1 plus sin theta will multiply 1 plus sin theta whole square. It is cos squared theta and 1 plus sin whole squared theta means a plus b whole square. A square means 1, b square sin square theta plus 2ab. Denominator will be remain the same. Now here is cos square theta, either sin square theta. Sin square theta plus cos square theta, it is the identity, their value is 1. It is 1 and it is 2 sin theta. 1 plus 1 2, 2 taken common, so it is left 1 plus sin theta.
Now 1 plus sin theta in numerator, 1 plus sin theta in denominator, it will be cancelled. Now left 2 into 1 by cos theta. 1 by cos theta means sec theta, so it is 2 into sec theta. It is the right answer, means it is RHS. Now question 13.3. Find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros of the coefficient. Two equations given. दोनों इक्वेशन को अलग अलग यहाँ सॉल्व किया हूँ. फर्स्ट इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 3/2 और 2/3 आया. यहाँ हमें रिलेशनशिप भी दिखाना है. ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ रिलेशनशिप. यहाँ a के जगह पर 6 है, b के जगह -13, c के जगह पर 6 है. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज, ये दोनों जीरोज का सम किया जो कि ऐड करने के बाद 13/6 आया. तो 13/6 इसको हमने माइनस इंटू माइनस 13/6 कर लिया. माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ. ये इसलिए किया क्योंकि हमें दिखाना है -b/a. माइनस b के जगह पर यहाँ -13 है, -13 आ रहा है. a के जगह पर यहाँ 6 है, जो कि हमने यहाँ 6 दिखाया. a = 6 भी दिख रहा है, यानी ये -b/a के फॉर्म में आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी ये वेरीफाई हो गया. दूसरा पार्ट है अल्फा प्लस बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट विल बी 1. लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू 6 करना है. तो a को 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में भी हमें न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये 6/6 हो गया, a 6 हो गया और c = 6 है, यह भी c हो गया. और प्रोडक्ट ऑफ जीरो = c/a, यह भी वेरीफाई हो गया. सेम प्रोसेस क्वेश्चन 2 के लिए भी करेंगे. 4x² - 9, 9 को RHS में भेज दिया, 4 भी RHS में भेजा, ये डिवाइड हो गया. इसका वैल्यू आया +-3/√2 because it is in square root. If it is a square root, then their value will be plus and minus. Now here instead of a 4, instead of a, in question that's, and b = 0 and c = 9. यहाँ पर a के जगह पर 4 है, तो हमें a के जगह पर यहाँ 4 ही देखना है. b 0, c -9. अल्फा प्लस बीटा +3/2 -3/2, सो 0. 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वह 0 ही होगा. तो यहाँ पर 4 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 4 है. अब ये b के प्लेस पर हो गया 0, क्योंकि b तो इधर है ही नहीं, तो -0 लिख दें या कुछ भी लिखें. -b = 0 और a = 4 हो गया, यह वेरीफाई हो गया. दूसरा है अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये -9/4 आ गया, तो c के प्लेस पर -9 और a के प्लेस पर 4 आ गया, यानी यह भी वेरीफाई हो गया. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 वेरीफाई हो गया. क्वेश्चन 34 गिवन, in triangle ABC, D is a point on side BC such that angle ADC = angle BAC. Prove that CA² = CB into CD. इसके लिए हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया. इसमें दिया हुआ कि ADC = एंगल BAC, सो हमने ADC और ट्रायंगल BAC ही ले लिया. ये दिया हुआ है ADC = BAC. दूसरा एंगल C = C कॉमन कर लिया. C इसमें आया ACD, जबकि इसमें आया BCA. दोनों एंगल C है और यह कॉमन है. किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय डबल A रूल. इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. जब सिमिलर हो गए तो हमें यहाँ पर लेना है, वेरीफाई करना है CA. तो हमने यहाँ लिया है CA, तो यहाँ भी उसी तरह लेंगे CB/CB. अब हमें चाहिए CA², तो यहाँ डिनोमिनेटर में इसका ले लिया CA, तो यहाँ होना चाहिए CD, तो ऊपर में CD ले लिया. नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CA × CA, CA², CB × CD, CB × CD. नाउ इट इज प्रूव्ड. यह क्वेश्चन नंबर 34 प्रूव हो गया. क्वेश्चन नंबर 35, a motor boat covers a distance of 30 km upstream and 44 km in downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 14 km upstream and 55 km downstream.
फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। अब दोनों का हमें निकालना है, दोनों को लेट कर लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्ट्रीम जो वाटर का स्पीड है वो अपोज करेगा, इसलिए यह हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जबकि डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड, वाटर का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो यह अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर कवर करता है, तो इसका टाइम टेकन डिस्टेंस बाय स्पीड इन अप स्ट्रीम, इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, दोनों मिलाकर के 10 आवर्स लगते हैं। तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। दूसरा 40 किलोमीटर कवर्स इन अप स्ट्रीम, सो 40 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड। 55 किलोमीटर कवर्स इन डाउन स्ट्रीम, तो ये 55 बाय x प्लस वाई, दोनों मिलाकर के टाइमिंग लगा 13। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये डायरेक्टली भी एलसीएम लेकर के चल सकते हैं या मल्टीप्लाई करके, बट उसमें डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने 1 बाय एक्स माइनस वाई 1 बाय एक्स प्लस वाई को लेट कर लिया है। 1 माइनस एक्स माइनस वाई ए एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई बी। अब ये 30 बाय ए मीन्स 130 इंटू ए, इट इज 44 इंटू बी equal to 10. It is 40 into A, 55 into B equal to 13. It is second equation. अब ये दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इस मेथड से बनाया है। 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 4 जा 120 एंड 43 जा 120। सो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 30 इंटू 4 120, 44 इंटू 4 176, 10 इंटू 4 40, 44 इंटू 3 120, 55 इंटू 3 165, 13 इंटू 3 39। ये माइनस है इसलिए नीचे का साइन सारा चेंज हो गया। इट इज कैंसिल, 176 माइनस 165 11 बी, हियर इज 1। इफ वी सेंड 11 इंटू RHS इट विल बी 1 बाय 11। ये b का वैल्यू 1 या 2 किसी में पुट कर दें तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जो कि 1/5 आया। a हमने लेट किया था 1 बाय एक्स माइनस वाई, तो इसका वैल्यू डाल दिया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 इंटू 5। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। b का भी वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू 1 बाय एक्स प्लस वाई था, जो कि वैल्यू फाइंड हुआ 1 बाय 11। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो गया। फिर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग 3 एंड 4। ऐड करने के बाद y कैंसिल हो गया, 2x प्लस 11 प्लस 5 16। x का वैल्यू 8 और ये 8x का वैल्यू 3 या 4 किसी में पुट कर दूं। यहाँ हमने 4 में पुट किया हूँ, तो y का वैल्यू आ गया 3। यानी स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके भी चेक किया जा सकता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। क्वेश्चन 36 जो है ट्रिगोनोमेट्री से है। प्रूव दैट टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का रूल है ट्रिगोनोमेट्री में, अगर आप वेरीफाई कर पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं वेरीफाई कर पाते तो उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। आप राइट वे में जाओगे या आपको आंसर आ जाएगा, या आप जहाँ तक भी बनाओगे वो स्टेप सही होगा। टेन थीटा कॉट थीटा को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। टेन थीटा मीन्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ भी उसका वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ हमने साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये साइन थीटा एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा को ऊपर भेजा तो मल्टीप्लाई में हो गया, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में हो गया। सेम इसमें भी किया। अब यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा हो गया, जबकि दूसरे साइड
साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो दोनों को हमें सेम करना है जिससे एलसीएम लेने में ठीक हो, इसलिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ऊपर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एलसीएम लिया कॉस साइन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, हेयर इज ऑल्सो साइन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस को न्यूमरेटर में भेज दिया। अब यहाँ पर इसे एलसीएम है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा एक एक्स्ट्रा है, साइन थीटा ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, ये इधर भी हो जाएगा इसी तरह, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये माइनस ये साइन ऊपर गया है, प्लस इंटू माइनस माइनस, इट इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे सेम है उसी तरह कॉपी कर लिया। ए क्यू माइनस बी क्यू मीन्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ आइडेंटिटीज हमने लिख दिया हूँ। डिनोमिनेटर में सेम रहा, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका क्या आइडेंटिटीज 1 होता है, ये 1 आ गया वैल्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉपी कर लिया, नीचे में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉपी कर लिया। अब ये 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस 1 बाय साइन थीटा मीन्स कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा में सेक थीटा, इट इज प्लस 1 बाय कैंसिलेशन, यही RHS है, यह वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 37 गिवन प्रूव दैट स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम आइदर थेल थ्योरम, ये थ्योरम है जिसे कि हमें प्रूव करना है। इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि आपको DE पैरेलल BC दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। इसके बाद B को E से, C को D से ज्वाइन कर दिया, यही हमने लिखा ये कंस्ट्रक्शन में। अब हमें इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करना है, यहाँ भी मैंने फिगर बना दिया हूँ इजी। अब ट्रायंगल ADE ये ट्रायंगल AD में DM परपेंडिकुलर है, यदि AE बेस लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इफ AD टेकन बेस देन EN विल बी परपेंडिकुलर, सो AD इक्वल टू EN। एरिया ऑफ BDE यदि BDE में BD बेस लेता हूँ तो भी परपेंडिकुलर EN ही रहेगा, तो हाफ इंटू BD इंटू EN, ये दोनों को बाय कर लिया, हाफ इंटू AD इंटू EN हाफ इंटू BD इंटू EN, हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, AD बाई BD इज लेफ्ट। सिमिलरली दूसरे पार्ट में करूँगा, यदि DM ले लिया अब परपेंडिकुलर, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बेस इज AE देन परपेंडिकुलर DM, so half into AE equal to DM will be perpendicular। दूसरा एरिया ऑफ DEC if EC base all again perpendicular DM, so half into EC into DM, फिर इसको डिवाइड कर लूँगा दोनों को, हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, AE बाई EC लेफ्ट, यहाँ इसको 1 लेट करके छोड़ दिया हूँ, इसको 2 लेट करके छोड़ दिया हूँ। अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं BDE and CED both triangles are lie between DE parallel BC, and we know that two triangles lie on the same base and lie between two parallel lines, then their area will equal। तो यहाँ पर इसी लाइन को हमने, इसी सेंटेंस को लिखा है, BDE and triangle DEC are on same base DE and between the same parallel lines BC and DE, so both areas will be equal। अब यदि दोनों एरिया इक्वल हो गए, यानी BDE और DEC एरिया इक्वल हो गया,
तो BDE और DEC एरिया इक्वल हो गया, तो ये दोनों बाय इक्वल टू ये दोनों बाय इक्वल्स हो जाना चाहिए, यानी AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC भी इक्वल्स हो जाएगा। यानी इस तरह से AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC हो गया, और यही वेरीफाई हो गया थेल्स थ्योरम। इस तरह से थेल्स थ्योरम वेरीफाई कर दिया गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर दिया। क्वेश्चंस को थोड़ा तेज़ी से समझाया, क्योंकि हमें एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना था, डिस्कस करना था। अगर इंडिविजुअली किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो फिर अलग से आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन से डिटेल से मैं फिर से एक अलग सेपरेट वीडियो में दिखा सकता हूँ। इस वीडियो से आप अपने एग्जामिनेशन, जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, वो अपना चेक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है उनका सॉल्यूशन। और आगे के एग्ज़ाम, जो कि बोर्ड में फिर से एग्ज़ाम क्लास 10 का होगा ही मार्च में, उसकी भी तैयारी इससे हेल्प लेकर के कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।